मॉक एनालिसिस किया आपने, हाँ, और उससे आपने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई हाँ, किया और उस पर फिर आपने काम तो किया। काम किया। और थोड़ा एग्जांपल देंगे इसका कि जैसे कैसे मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मान लिया, तो आपने अपने वीक एरिया कैसे पता किया और उस पर फिर क्या इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी थी आपकी कि ये करने से इम्प्रूवमेंट होगा? जैसे कि अगर मैं मॉक्स दे रही हूँ और उसमें मेरे इन केस 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक तो मैं गलत को देखती थी, मैं सही जो होते थे वो भी देखती थी, और उसके जो मॉक में सॉल्यूशन दिए होते थे, अगर मुझे बेटर लग रहे हैं तो मैं उनको अप्रोच करती थी, वरना मैं अपने में रहती थी। और जो गलत होते थे तो मैं उनको चेक करती थी कि क्यों गलत हो गए। एक तो कैलकुलेशन की वजह से सिली मिस्टेक्स होते थे, तो वो हो गया, और भी आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, कंसेप्ट पता होने की वजह से भी आप कहीं पे अटक गए, तो वो सब चीज़ें मैं देखती थी ताकि वो मैं रिपीट ना करूँ वापस। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब आपको आते हुए आप सिली मिस्टेक करके गलत कर देते, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं बिल्कुल याद रखती थी कि हाँ, मेरे क्यों गलत हो गए थे। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी, कभी कभी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायमीटर पूछ लेते हैं, मैं रेडियस लगा के आ जाती हूँ, और रेशियो जैसे मिल्क एंड वाटर दिया तो वाटर मिल्क लास्ट में पूछ लेते हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखती थी। और इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों गलत कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये तो मैथ्स हो गया, बाकी सब्जेक्ट में जैसे वोकैबुलरी है, इंग्लिश में तो चांस लेना ही पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ पर आपके हाँ। 50-50 वाले ऑप्शंस काफ़ी होते हैं, तो वहाँ आप कैसे इसकी एनालिसिस करते थे कि ये भी देखते थे कि ये क्या हाफ हार्टेड आंसर हमने लगाया था और इसलिए गलत हो गया, क्या स्ट्रैटेजी उसमें होती थी आपकी? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पर है सारी चीज़ें, और जैसे नीतू मैम ने बहुत ही क्लियरली रूल्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको कोई रूल पता थे उसकी वजह से भी अगर गलत हो गया है तो आपको वो रूल याद करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ें याद है वो गलत नहीं होनी चाहिए। और सिनोनिम एंटोनिम में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिनोनिम लिखा आप एंटोनिम लगा देते हो, तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड आपको नहीं पता था, तो मैंने बिल्कुल एक कॉपी बना रखी थी, अगर जो मुझे वर्ड्स रेलिवेंट लगते थे और नहीं पता होते तो मैं नोट कर लेती थी, फिर रिपीट करती थी। और 2-3 बार ऐसा हुआ भी कि एग्जाम में ही आ जाते हैं वो वर्ड्स, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है।